हर हर महादेव, शिव शंभू। कैसे करें उनका इंतजार करें? हैं? बम बोले। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और पब्लिक देखो, क्राउड देखो सुबह 4 बजे। ये तुम्हारा भाई होगा चैनल। गाइस अभी सुबह 4 बजे 4, और मेरे को नहीं लग रहा कि अब 3-4 घंटे से पहले हमारा नंबर आया। और हम लोग काफी ज्यादा क्राउड मूवमेंट फील कर रहे हैं। 4 बजे उठ के जाना होगा। ये पकड़ना, मेरी बनाना थोड़ी सी पीछे पहला है। पीछे बनाने के चक्कर में गड्ढे पे ना गिर जाऊं। बैग रेनकोट सब लोग निकल चुके हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो। फिर उसके बाद अब थोड़ा ट्रैक करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा टी वगैरह लेंगे, उसके बाद ही काम होगा। लगी हुई टैक्सी के लिए। गाइस हमने डिसाइड करा है कि हम गौरीकुंड भी पैदल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जितनी लंबी लाइन है जब तक हमारा नंबर आएगा ना तब तक हम गौरीकुंड ही हो लेंगे। लाइन देखो यहाँ से पूरी जिगजैग हो रही है वहाँ तक आगे तक। अभी 2 बंदे और आ रहे हैं हमारे पीछे, उनको ले लें फिर निकलते हैं यहाँ से। कि भाई अभी मज्जा अक्टूबर में चले आएगी, बहुत पब्लिक है, पर हम मानते नहीं है ना। चलो ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है। हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए पैदल ही जा रहे हैं। ये गौरीकुंड जाने का रास्ता है। पब्लिक देखो आप, क्राउड सुबह सुबह। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये नदी बह रही है यहाँ पे, और ये इतनी ठंडी है जैसे कि कोई शीशा, बिल्कुल बर्फ़ जिसे कहते हैं। पानी खूब ठंडा बह रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये देखो गौरीकुंड, पानी इतना गर्म होगा कि आपसे डायरेक्ट लिटरली नहाया भी नहीं जाएगा। ये बहुत ऊपर है, अगर तरफ नहीं ना उधर आने दियो ऊंचे नामे नहीं हो सोच के। गाइस गौरीकुंड पानी इतना गर्म होगा, बिल्कुल धुआं उठ रहा है। अगर ये लोग हलचल न करें तो उसमें खोले आते हैं, मतलब उबाल होते हैं ना पानी में, वो चीज़ आपको साफ दिखाई देती है। अभी जिसमें इतनी लहरें लोग इतनी हलचल हो रही है, तो इससे कुछ पता नहीं लगा। गौरीकुंड में सचिन भाई मुझे लेते हुए कैसा है? कैसा है? बहुत गर्म है। साढ़े 2 पाव है पूरा गर्म और नीचे से जाओ गोल्ड मांग में नहीं मारो हाटू मांग ले हाटू
जल्दी रहो जल्दी रहो बास्केट 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 चलो ये हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट है। ये अभी हमने चाय पी है, गोरे कुंड से हमने नहा के सीधा अपने थोड़ी थोड़ी चाय, पराठा नाश्ता, उसके बाद ट्रैक। इस घंटी की आवाज़ के लिए कान तरस रहे थे हमारे, मेरे तो काफ़ी तरस रहे थे घंटी की आवाज़। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बस निकल गए हैं। कब बोले होगा कम से कम 5-6 किलोमीटर बाद तो रुकेंगे भाई। हाँ कम से कम 5 किलोमीटर पहला स्टॉप लेंगे 5 किलोमीटर के बाद। वहाँ बनाएंगे कॉफी। हाँ ठीक है, मैगी भी खिलाऊंगा मैं अपने हाथ मैगी से। पक्का पक्का। इस बार मैगी मैं बनाऊंगा, कॉफी आप बनाना, मैगी मैं बनाऊंगा। डन डन ठीक है, डन डन। ओके। चलते चलो। व्यू भी बहुत अच्छा है और अभी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी आप पब्लिक देखो, आप क्राउड बहुत है। क्राउड देखो, ये दिख रहा है सारा। ऐसे इस साउंड को सुनने के लिए ना कान तरस रहे थे लिटरली। ये साउंड सुनने के लिए सही में कान तरस रहे थे। और पब्लिक देखोगे एक बारी, ये देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा बीचा बीच भरा हुआ है। लोगों को पैदल निकलने के लिए भी जगह नहीं है। खच्चर तो कहाँ ही चलेंगे। वैसे इतनी भीड़ बात की हमें, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। भोले बाबा की कृपा से कल रात को मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब था, बारिश भी हो गई थी, तो यात्रा रोक दी थी। नहीं तो हम रात को ही ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देते। और यहाँ पे अब सनराइजिंग हो चुका है, मतलब सूरज पूर्ण रूप से बाहर आ चुका है, पूरा बाहर आ चुका है सन। थोड़ी देर में सूरज सर के ऊपर होगा। So then guys, अब starting है journey. So then make a video and please do subscribe in my channel. And दिल्ली के rockers. ये भाई का टाइम। तकरीबन आधा पौना घंटे चलने के बाद थोड़ी थकावट हुई है। और ये हमारा ट्रैक का पहला वाटरफॉल, ये छोटा सा मिनी वाटरफॉल। इतना पानी आ रहा है तो
पहुँचने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे शेल्टर बने हुए कुछ कुछ दूरी पे। रेल से बचने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे शेल्टर बने हुए हैं और हेलीकॉप्टर सेवा भी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर आ जा रहा है। थकान हो गई है, काफ़ी हो गई, बैग भी काफ़ी भारी है। कैंपिंग का सारा सामान इसमें ही है। अगर हम रात को लेट हो जाते हैं तो कैंपिंग करेंगे, मून तो ऐसे ही है साथ तक वापस। मूड तो वैसे रात को वापस आने का ही है। काफी थकान हो गई है। मेरे बूस्टर भाई को क्या हो गया? भाई को बड़ा लगा रहा हूँ। राइस कर लो थोड़ा सा। भाई ज्यादा थक गए। ये भाई फुल हम 64 साल के हो गए, हमें फर्क पड़ता है ना। क्या कह रहे हो? 64 साल के उम्र का फर्क पड़ता है ना साहब। बिल्कुल रियलिटी। एक बार आए केदार बाबा, क्या पता वापस आना हो ना हो। नहीं होगा। अब जब तक जान तब तक तो आने। एक बात उसको चौकट दिल हमेशा जवान रहता। 64 को छूट के आना बाबा की। हाँ जरूर। क्या पता दिल में तो दर्शन करने में क्या भी होगा देखा जाएगा। क्या पता कब आए, जो भी होगा देखा अगले जाएगा। भाग्य थे पुणे थे इसलिए आए। रात तक पहुँचेंगे, कल पहुँचे। अगले जन्म की पुण्य आप सबकी हमारी की तब यहाँ आए। रियलिटी कौन आ सकता बिल्कुल सच बात है। है? बहुत बड़े संस्कार। हाँ जी, जय केदारनाथ। जय केदारनाथ। देखा तो मैं बोल रहा हूँ अभी जो अंकल जी मिले वो 64 ईयर्स के थे। वो कह रहे थे कि दिल में था अब आगे रहूँ ना रहूँ, लेकिन एक बारी मत्था तो टेकना बनता है। फिर उन्होंने तो यार थकान ज़्यादा हो गई है। वैसे अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा, पसीने भी आ रहे हैं। मैंने ट्रैक उतार दिया अपना। मुझे सवेरे जब मैं उठा था काफ़ी ठंड लग रही थी। थोड़ा क्या हुआ? फिर भी चंदन भाई फिर भी जितना वर्कआउट कर रखा है सारा निकालना है। हाँ तो फुल एप्स बन के जाएंगे तुम्हारे, लीन होके जाओगे पूरा है। लग रहा है मेरी थाई भी कटी। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। व्यू देखो, अब जाके हमारे को पहाड़ दिखे। अब जाके हमारे को पीछे बर्फ के पहाड़ दिखे, आपको दिख रहे होंगे इधर देखो। यहाँ पे कल मौसम खराब होने की वजह से, बादल होने की वजह से, क्लाउड होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखे, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। बेटा में जाना वहीं तक है, फोटो ले ली। फोटो में इतना जज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो कितने सारे फ्रूट चाट के भाई निहार है। इतनी हाई पे भी भाई की एनर्जी देख रहे हो, तहल का है भाई।
हर हर महादेव। केदारनाथ यहाँ से 13.5 किलोमीटर है। जैसे देख लो कवर कर लिया, थोड़ा और रह गया, मतलब आगे नीचे का व्यू देखोगे जरा। देर चल के अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। सेकंड झरना वो भी वहाँ से पानी आ रहा है। पहाड़ों में कहीं से कहीं कुछ भी आ रहा है लिटरली। अच्छा था, अच्छा खासा ऊपर आ गए हैं। यहाँ से ट्रैक ओनली 11 किलोमीटर रह गया है। इनकी सबकी तो हालत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओनली 11 किलोमीटर। यहाँ से ट्रैक ओनली 11 किलोमीटर रह गया है और धीरे धीरे हो जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि ट्रैक करते समय अपने हाथ में एक पानी की बोतल ज़रूर होता है, और बाकी बीच बीच में पानी भरने के लिए आपको मिल जाएगा। ऐसे पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखना, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहे। मलेरिया है, दिक्कत है गाइस। अभी टेम्पल खाली 10 किलोमीटर रह गया और पब्लिक यहाँ पर ही इतनी है तो आगे कितनी होगी देखो। काफ़ी खच्चर की लाइन अभी काफ़ी पीछे तक चलती भी आ रही है। और एक बारी पीछे से सामने देखो, काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है। बंदे पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा। इस टाइम इतने सारे खच्चर हैं यहाँ पे, आदमी से ज़्यादा खच्चर ही। हाँ, खच्चरों ने, और ये चलने वालों को देख भी नहीं रहे, सब में टक्करें मारते हुए चल रहे हैं। कोई किसी को आवाज़ नहीं दे रहा, किसी का बैग में किसी की लातें लग रही है, किसी का कुछ लग रहा है, किसी को आवाज़ ही नहीं दे रहे। सब अपनी धुन में है, सब बाबा की धुन में है। टैक्सी कर ले। लेट्स सी गाइस, केदारनाथ ओनली यहाँ से बाय 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 बाय। केदारनाथ यहाँ से ओनली। बाय बाय बाय।
काफ़ी देर तक चलने के बाद थोड़ी देर भूख लग रही है, तो यहाँ रुके थोड़ा पराठा चाय हो जाए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। लंच टाइम तो भी होगा, वैसे थोड़ा पराठा चाय खा लेते हैं यहाँ पे। और पराठे हमारे तैयार हो गए, खाते फिर आगे जर्नी करते हैं। गाइस, हमने यहाँ पे अभी चाय पी। चाय इतनी बकवास थी जिससे दिमाग ख़राब हो गया हमारा। अब हम वो अपना सिलेंडर जलाना पड़ेगा। अब सिलेंडर जलाने के लिए अपने लोकेशन तुम देखो पहले, देख रहे हो ये, यहाँ बैठ के हम गैस जलाएंगे। गैस पता नहीं उड़ेगी जो भी होगा, लेकिन चलाएंगे। यहीं पे बनाएंगे हम अपनी कॉफ़ी। ईंटें है ना, ये एक एक ईंट रख लेना साइडों में। पानी की बोतल लेके आ जाओ ऊपर से। चलो बैग दे जाओ पहले मेरे को, जब तक मैं सारा सामान निकाल के रखता हूँ। पानी की बोतल लेके आओ। ये लोकेशन ढूंढी हमने कॉफ़ी बनाने के लिए। ये देखो बिल्कुल खाली है। ये देखो, अब समझ में आएगा सब। ये हेलीपैड है, मतलब एरोप्लेन इमरजेंसी में यहाँ कभी उतरते होंगे या नहीं उतरते, जैसा भी है, लेकिन हेलीपैड है। लोकेशन देखो, आ रहा मज़ा आराम से। हम यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी कॉफ़ी। अभी ना हम यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से हम आ रहे थे। अब यहाँ से जाते जाते ना, यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक उस तरफ से जाता है जो स्ट्रीप है, और यहाँ से जिगजैग में जा रहे थे कि यहाँ से जाके यूँ जाके यहाँ से ऐसे जिगजैग से जा रहा। देखो पूरा, लेकिन वैली देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह जी, नेक्स्ट लेवल। कितनी खूबसूरत, अल्लाह जी, नेक्स्ट लेवल। ये हमने बना ली अपने लिए 2 कप कॉफ़ी। कॉफ़ी की शक्ल देखो, लग रही है जेन्युइन कैफ़े कॉफ़ी डे। और लोकेशन देख, बार बार व्यू, लोकेशन भी बड़े पहाड़ है। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, पीछे तो हाईवे। फाइनली हमारी कॉफ़ी रेडी हुई है। चीयर्स वीरे, सिप लेके बताइए कैसे लगी। इस वाले पुल पे लिखा हुआ है कि खाली 10 टन तक झेल सकता है। बताओ।
और इस वाक्य में ऐसा हिल रहा है जैसे कि गया। हालत ऐसी हुई थी, मतलब ऐसी हो रही है कि वीडियो बनाने का कोई नहीं बन पा रहा। क्या फ़ोन पकड़ने का भी दिल नहीं कर रहा इस टाइम। बस कभी भी यहाँ से 7-1 किलोमीटर रह गया और हालत बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर भी बाबा का नाम लिए जा रहे हैं और चढ़े जा रहे हैं। देखो बस व्यू यहाँ पे। बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक से रोके नहीं दे रहा। 3-4 घंटे और लग जाए। आगे वाले कहाँ हैं पता नहीं, पीछे वाले कहाँ हैं वो भी नहीं पता। अकेले चलो करते हैं आगे बाबा की कृपा। केदारनाथ 6 किलोमीटर, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर। बादलों में आ गए हम। चलो करते आगे का ट्रैक, देखते क्या है। कितनी स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल एकदम खड़ी, और ऊपर से बारिश से सारा चिकना हुआ पड़ा है कीचड़ की वजह से। कीचड़ की वजह से, कीचड़ की वजह से सारा चिकना हुआ पड़ा है। क्या ही बंदे तो फिसल गए हैं इसमें। गाइस देखो, जैसे एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ पे आते हैं, फिर तीसरे पहाड़ पे जाना होता है, फिर चौथे, ऐसे करते करते पता नहीं कितने पहाड़ आ गए। मौसम पूरा चेंज हो चुका है, इतनी तेज ठंड लग रही है इस टाइम, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा, बहुत पूरा मौसम चेंज हो गया। गाइस देखो कितनी नीचे से हम इतने ऊपर आ चुके हैं, कितनी पब्लिक ऊपर चढ़ रही है, और वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बारिश का पूरा सही से। अब कोई सा भी पहाड़ नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, सारा पीछे से पीछे सारा व्यू गायब। जितना ईजी सोचा था उतना तो खैर नहीं निकला, हालत बहुत खराब हो गया। अब फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। कितनी बार रेनकोट पहने और उतारे, रेनकोट पहने उतारे, दिमाग खराब हो गया है। कभी पसीने आते, कभी कुछ होता है, लेकिन इतनी हाई पे लेट ना, बोले एनर्जी डाल दे सही सी।
से बाबा का धाम बस 4 किलोमीटर रह गया। 4 किलोमीटर का धाम रह गया बस। आपको पता है सुबह से चलते चलते शाम हो गई है और रास्ता देखो अभी भी वहाँ पे टॉप पे जाना है, उसके आगे पता नहीं कहाँ पे। मतलब सुबह से चलते चलते शाम हो गई है और ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, बस हालत पूरी टाइट हो चुकी है। दुनिया भर के कैंप हुआ है, दुनिया भर की कच्चे हैं यहाँ पे। गाइस ऊपर पहुंच तो गए हैं लेकिन ठंड टेम्परेचर हर एक सेकंड में माइनस को होता जा रहा है बिल्कुल, और ठंड ज़बरदस्त होने वाली है। पीछे देख रहे हो यहीं से आ रही है वो एसी खुला हुआ है यहाँ पे। बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना ठंड इस टाइम ज़बरदस्त लग रही है। क्या करें यार, कपड़े पे कपड़े पहनने पर। ये भाई हमारे उत्तराखंड से ये इन्होंने हमारी कैंप लगाने में हेल्प की है। कैंप की लोकेशन ऐसी है कसम से, इधर व्यू देखोगे ना दिमाग हिल जाएगा हमारा। जंगल भाई पाना के अंदर ठीक है ना। चलो मिलते भी डिनर टाइम पे। ओके बाय। देखो बाबा केदारनाथ ठंड लग रही है चेतन भाई को, हैं? नाम भी भूलिए ठंडी के मारे। व्यू सुबह का बड़ा चैनमैन गजब मिलेगा आपको।
कैंपिंग कर रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, वो रे केदार बाबा, वो रे देखो ये रे केदार बाबा। करो क्योंकि अगर फोन टूट हो गया तो समझ लो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना, थोड़ी भी नहीं बन पाएगी। तो छोटी छोटी क्लिप डालते रहेंगे। ठंड देख रहे हो, माइनस टेम्परेचर है इस टाइम। ये हमने जितने भी कपड़े लाए थे सारे पहन रखे। चलो मिलते हैं आपसे ही थोड़ी देर में, जब तक भाई को सूप पिला दूँ। शक्ल देखो कैसी हो रही है भाई की, देखना कैसी शक्ल रह रही है, ठीक है, मिलते हैं अभी। तबीयत खराब हो रहा था। की लाइन गाइस यहाँ से स्टार्ट। कम से कम 3 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ गया है। बिल्कुल मंदिर के पास हूँ मैं। बीच में जब लोग, तब तो इतनी पब्लिक ही नहीं थी, खुले दर्शन, खुला सब कुछ। हमने 2-2 बारी दर्शन कर रहे थे हम। गाइस यही है वो भीमशिला। कितनी बड़ी है। आ जाओ। आपदा के टाइम ये आई थी चट्टान बड़ी सी। श्री केदार। फोन की बैटरी खत्म होती है हाल ही, इससे आगे का ब्लॉग नहीं बन पाएगा। आदिशंकराचार्य जी का स्थापना हुई थी वो यहाँ हुई है।
ये वीडियो शूट हो रही है 16 मई 2022 और दर्शन की लाइन देखो ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये यहाँ से लेके पूरे हेलीकॉप्टर मैंने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। वो बैटरी ख़त्म हो गई थी, फिर कहीं चाय पीने उतरा, मतलब चाय पीने बैठा तो वहाँ थोड़ी देर के लिए चार्ज पे लगाया, तो थोड़ी बहुत तो हो गई है। अब फिर कहीं भी नीचे उतरेंगे, चाय के लिए बैठेंगे, वहाँ दोबारा चार्ज करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। क्योंकि अब ज़्यादा तो रिकॉर्ड करना नहीं है, मेन पर चढ़ना वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। उतरने में तो वैसे जल्दी से जल्दी पता नहीं लगेगा, पैर अपना भी चल रहे उतरने में, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। बाय।